क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, अलंकार का आज हम रिवीजन कार्य करेंगे। अलंकार शब्द जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और जिस तरह से आभूषण जो होते हैं यानी आपके जेवर जो हैं वो आपके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी तरह से अलंकार जो है वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी कि भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार दो प्रकार से होते हैं, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार लेते हैं। सर्वप्रथम लेंगे हम अनुप्रास अलंकार को। बच्चों, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य चमत्कार उत्पन्न होता है। किसकी आवृत्ति? यानी एक ही वर्ण। उदाहरण देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। इस काव्य पंक्ति में बच्चों क्या है? त वर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, सुखद सावन, सुरभित सुंदर, सब सहज पावन अति मंथर। तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति है और स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा अलंकार आता है यमक अलंकार। बच्चों, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो, किसकी? एक शब्द की, और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, शब्द दो बार या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और उस शब्द का अर्थ दोनों स्थान पर या तीनों स्थान पर अलग अलग अर्थ दे रहा हो। उदाहरण देखिए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें पहला जो है क्या है? तुम मोहन के हृदय में बसती हो, इसलिए तुम किसके समान हो? उर्वशी के समान। उर्वशी कौन है? स्वर्ग की अप्सरा। तो उर्वशी शब्द का अर्थ दोनों स्थान पर भिन्न है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहले स्थान पर प्रयोग किया गया घटा शब्द बादल का अर्थ दे रहा है और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। तीसरा है बच्चों श्लेष अलंकार, जो हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। जब कोई शब्द किसी काव्य पंक्ति में एक बार प्रयोग किया गया हो और उसका अर्थ एक से अधिक हो, तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। इसका उदाहरण आपकी पुस्तक में जो दिया गया है वो है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। ये सोच शब्द नहीं है, सोए। बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर कवि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो गति दीपक की है वही पुत्र की है। कैसे? बारे उजियारो करे। बारे यानी दीपक का जलना और पुत्र का उन्नति करना, ठीक है। बढ़े यानी दीपक का बुझ जाना और पुत्र का मर्यादा की सीमा रेखा को लांघ जाना। तो दीपक के बुझ जाने से अंधेरा होता है और पुत्र के मर्यादा की सीमा रेखा को लांघ जाने से अंधेरा होता है। तो यहाँ पर बारे और बढ़े दो शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, आज हमने जाना शब्दालंकार, जिसमें हमने 3 अलंकारों के विषय में अभ्यास किया। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, यमक अलंकार में एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग और हर बार अर्थ भिन्न। श्लेष अलंकार में एक शब्द में अनेक अर्थ का जुड़े हुए होना, ये श्लेष अलंकार है। इसके बाद आते हैं आपके अर्थालंकार, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।